बाबू, वैलेंटाइंस डे के अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना लाइफ में। यार पूर्वी तुम तो ऐसी नहीं थी यार, पगला जाती थी तुम वैलेंटाइंस डे पे, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ये गिफ्ट वो गिफ्ट। क्या समझ रहे हैं हम, फोटो के साथ रह के ना तुम भी पागल हो गई हो, लेकिन हम बता रहे हैं तुम संभल जाओ, लेकिन टाइम से पहले संन्यास न ले लेना अपने अंकल जी की तरह। चुप हो जाओ तुम अंकल आंटी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, समझे तुम? ये क्या मतलब हुआ यार? नहीं आई तो नहीं आई ना, इतना क्या बड़ी बात हो गई इसमें? कल वैलेंटाइन डे था ना, तो वो बाबू से नहीं मिली और वो पेंशन कार्यालय चले गए थे, शायद इसलिए लड़ रहे हैं। तो क्या वो लड़का अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर पूर्वी से शादी कर रहा है भाभी जी? ऐसा तो वो कह रहे हैं भाई साहब। हमें तो भरोसा है नहीं। मूर्ख है वो लड़की, पता नहीं किस किस की बातों में आ जाती है। हमारा मतलब है दिल की अच्छी है, मगर दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है उसे। अच्छा, दुनियादारी की समझ नहीं है उसको? तो कही थी ना कल पेंशन ऑफिस लड़ने के लिए, और आपने खुद उसको शाबाशी दी थी, याद करिए पंडित जी। हाँ, मतलब दी थी, सही बात बोली थी वो, लेकिन वो अब कुछ समझती तो हो नहीं तुम। बीरेन, तुम बताओ अपनी भाभी को ना, कभी लड़ने से दुनिया में कोई काम बने हैं? बिगड़े ही बिगड़े हैं। क्या कह रहे हो जग्गू? अरे हम कहां लड़ते हैं? वो तुम बात जब उसूलों पे आ जाती है तो उसूल पे बात आती है पंडित जी, तो वो भी तो अपने उसूल के लिए लड़ रही है पूर्वी। उसके उसूल कहते हैं कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, अपने दकियानुसी परिवार से तो लड़ रही है इसको लेके। और हमको तो लगता है कि वो लड़का भी देखो साथ दे रहा है उसका भी, तो ठीक ही है। क्या ठीक है? हाँ, वो जो वेलन क्या बकवास है भाई, क्या कहते हैं उसको? अरे जो भी कहते हैं तुम आगे बोलो ना। क्या बोले? मतलब उस दिन अगर लड़की उससे मिलने नहीं पहुंची और उस बात पे वो लड़ने लग गया, तो क्या ये मैच्योरिटी की निशानी है? हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। अब बोलेंगी कुछ नहीं, उठ के चल दी सीधी। सर ये रहा आपका बिल, इसे क्लियर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, सॉफ ऑफ लेके आओ यार। हाँ सर। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? पैसे खत्म हो गए यार हमारे। तुमने कहा था कि हमारे घर में रहोगे और आधा रेंट दोगे, खाने पीने का खर्चा भी उठाओगे, और अब बोल रहे पैसे नहीं है। अजीब सी सिल्ली हो यार, जेब में ढेंगा नहीं है और शादी से चाहने चल रहे हो। सच में तुम मुझसे इसलिए सीरियस हो? तो सीरियस नहीं है मुझके लिए, समझे? तो कॉलेज में सबसे स्टाइलिश लड़की थी, इसलिए हमें पसंद आ गई। मैंने सोचा थोड़ा घूमे फिरेंगे, ऐश करेंगे, पढ़ाई खत्म, किस्सा खत्म, लेकिन वो तो गले पड़ गई यार, सगाई भाई से भाग के आई है हमारे लिए। क्या करते, फंस गए हम। अच्छा फंस गए, इसके लिए तो कोर्ट गए थे अप्लाई करने। हाँ तो क्या करते बताओ ना। देखा तो था तुमने कैसे पगलाई हुई है वो हमारे लिए। पापा की दुकान तक पहुंच गई थी वो, टालने के लिए हम ले गए कोर्ट, ताकि थोड़ा टाइम शांत रहे। बस करो पूर्वी सिंह, नाखूनों के साथ साथ उंगलियां भी चबा जाओगी। इतनी मुश्किल से बाबू में हिम्मत आई है कि वो हमारे लिए स्टैंड ले सके, लेकिन अब वो हमसे नाराज हो गया है कि हम वैलेंटाइंस डे पे उससे मिलने भी नहीं जा सके। कहीं वो हमसे ब्रेकअप ना कर ले। पागल हो गई है, इतनी सी बात पे कौन ब्रेकअप करता है? ये कैसा प्यार है? अरे गौरी तुम नहीं जानती यार कितना प्रेशर है बेचारे पे। कोर्ट में शादी की एप्लीकेशन की बात भी कराया है वो बेचारा अपने पेरेंट्स को। इकलौते लौंडे हैं वो, शादी की अर्जी भी दे दी है। मम्मी पापा मान जाएंगे तो चांस तो ले ही सकते हैं, इसीलिए हम छोड़ के आए वो घर। ना मम्मी पापा डर गए हैं, अगर सही में उनका लौंडा पूर्वी से शादी करके आ गया तो क्या करेंगे?
मम्मी तुम्हारी, क्या है बे? तुम्हारी मम्मी, बे क्या क्या बोल रहे हो बे? तुम्हारी मम्मी। मम्मी मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमको इतना भी नादान ना समझो लल्ला, आखिर हम भी तुम्हारी अम्मा हैं। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं होगा तुम कहाँ हो? बैठो, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। रुको 1 मिनट। अच्छा ये लो रख लो। नहीं हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। अरे इतनी भी अकड़ ना दिखाओ ना लल्ला। हाँ, तुमको कब क्या चाहिए कब नहीं ये हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानेगा, बताओ। ये पापा को बताए बिना लेके आए हैं, लेकिन अगली बार नहीं हो पाएगा, समझे ना। पता है तुमको, पापा तुम्हारे एमएलए का टिकट लेके इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और तुम जो ये दूसरी जात की लड़की से शादी करोगे तो उनके हाथ से कितना वोट बैंक जाएगा, समझ रहे हो तुम? होश में आओ। हम क्या करते हैं ना, हम तुम्हारे पापा को समझाते हैं। तुम बस घर आओ, उनके पाँव छू के उनसे माफी मांग लो। अरे वो माफ कर देंगे बच्चा, आ जाओ ना, हमारी तो बात मानो। आंटी कॉफी तो लीजिए। ए चुप बैठ, हमारे लड़के को बिगाड़ रखा है। चलो ठीक है। देखा क्या गए थे हम? हाँ, सांप के मुंह में जैसे छिछुंदर फंस गया हो, ना निकलते बनते हैं ना उगलते। हम जानते हैं टाइगर को, वही भेजे थे मम्मी को हमें बुलाने के लिए। अब समझ में आई ना हमारी औकात। तेरी औकात तो समझ में आ गई, पूर्वी का क्या? अब मम्मी ने पापा से सुलह के लिए बुलाया तो है, पापा मान गए तो सही है, नहीं तो फिर पूर्वी गोरखपुर की टिकट कराएगी वापस। कहीं वो लोग कैंसिल ना कर दे यार। ये तू नहीं जानती, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उसके पापा के बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और अगर ऐसा हो गया ना डॉली तो हम मर जाएंगे यार। कहाँ जाएंगे? पूर्वी, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो अपने साथ? तूने अपनी लाइफ का इतना कंट्रोल दे दिया है बाबू को कि अब वो डिसाइड करेगा कि तेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। अरे उसकी जरा सी नाराजगी से तू इतना डर रही है, इतना कांप रही है, उसे फर्क भी पड़ता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बोल। देख ऐसे डर डर के तो नहीं जी सकती है ना, कि ऐसा हो तो बाबू डर जाएगा, ऐसा हो तो बाबू पलट जाएगा। अरे तुम्हारे प्यार का टेस्ट थोड़ी है, तुम्हें तो जो करना था तुम कर चुकी हो ना। ये उसके प्यार का टेस्ट है और उसे ही पास होना है। बाबू उठा। हेलो बाबू, वैलेंटाइन डे भी एक त्योहार है। त्योहार है पता नहीं कहाँ से नए नए त्योहार शुरू हो गए। अच्छा, नई पीढ़ी के नए त्योहार है पंडित जी। ये मेल मिलाप का त्योहार है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आप क्यों चिढ़ रहे हैं? बच्चों का मन है, मनाते हैं। और पता है, हमने सुना है एक दूसरे को ना वो फूल वूल भेंट करते हैं। फूल का प्यार से क्या वास्ता है? हाँ? अब बताओ भाभी जी, फूल का प्यार से क्या वास्ता? चलिए, फूल से प्यार का वास्ता नहीं, लेकिन लाल साड़ी का तो वास्ता है प्यार से। या वो भी नहीं? पूछिए 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 अपने बेस्ट फ्रेंड से। लाल साड़ी, चलो क्वीन क्वीन। बस सारी उम्र एक इसी बात का ताना मारती रहना। तुम नहीं समझोगे यार, कुछ जख्म रह रह के उभर आते हैं जग्गू। कहां भागी चली जा रही हो? कहते गिर गिरा गई तो बहुत चोट लगेगी। अंकल जी हम बाबू से मिलने जा रहे हैं। जा सकते हैं प्लीज? क्यों?
अच्छा, वो वैलेंटाइन डे होगा। नहीं नहीं अंकल जी, वो तो कल था। आज तो ना हम कुछ और काम से जा रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं साथ में, तो हम जल्दी लौट आएंगे ना। ठीक है, जाओ। थैंक यू अंकल जी। हाँ, लेकिन जल्दी लौट आना, वरना तुम्हारी आंटी और हम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। आ जाएंगे आंटी जी। थैंक यू, थैंक यू। अरे बेटा ऐसे बैठे मत रहो, कुछ काम कर लो। हमें माफ कर दीजिए पापा। अरे संध्या, अब ये इसकी क्या नई नौटंकी है? अल्लाह के पापा, अब गुस्सा छोड़ दीजिए ना। अब बच्चा घर आ गया है, अपना ही बच्चा है ना। हाँ, हो गई गलती इससे, माफ कर दीजिए ना। कितना नाराज रहेंगे आप इससे? अच्छा अच्छा ठीक है। देखो लल्ला, तुम्हारी मम्मी कह रही है इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं इस बार। खुश रहो, अब तुम आ गए हो तो अच्छा है। लेकिन ये क्या, तुम ऐसे ही आए हो, सामान लेकर नहीं आए? अच्छा जो भी है, अब एक काम करो, सीधा घर जाओ, हाथ मुंह धो के कुछ खाकर सीधा दुकान आओ। बेटा बहुत काम है दुकान में। अरे वो दिखाओ यार जरा। पापा हम कुछ और भी कहना चाहते हैं आपसे। हाँ बोलो। अब क्या बात करनी है लल्ला? हम समझाए थे ना तुमको। हम समझ गए मम्मी, लेकिन आपने कहा था ना कि कुछ भी मन में नहीं रखना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं। पापा आप हमें तो माफ करती है, हमें आशीर्वाद भी दे दिया आपने। अब आप इसे भी आशीर्वाद दे दीजिए। किसे? बाबू है क्या? हम उसके फ्रेंड हैं आंटी जी। क्या हुआ? अंकल जी देखिए ना, ये ठीक से दिखाई नहीं रहा है, ऐसे बिहेव करते आप कस्टमर्स के साथ। तुम तो वही हो ना जो उस दिन आई थी? जी, पूर्वी सिंह। मम्मी आपने कहा था आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। प्लीज पूर्वी को अपना लीजिए ना, प्लीज। पूर्वी जाओ मम्मी पापा के पैर छुओ। संध्या ये कभी नहीं हो सकता, हम बता रहे हैं। कह दो अपने लल्ला से। अच्छा, तो तुम हो वो लड़की जिसने हमारे लल्ला को हमारे खिलाफ कर रखा है? मम्मी हमारी बात तो सुनो प्लीज। लल्ला तुम चुप रहो। और तुम तो ठाकुरों की लड़की हो ना? क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी को ठाकुरों में कोई लड़का नहीं मिला तुमसे शादी करने के लिए? हाँ, हमारे लल्ला को क्यों फंसा रखा है? या फिर तुम्हारे ये गंदे लक्षण देख के ठाकुरों के लड़कों ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया? बाबू, अरे बाबू क्या लगा रखा है? तुम जैसी लड़कियों के तिरिया चरित्र हम खूब समझते हैं। देखा कि मालदार बाप का इकलौता लड़का है, हाँ अकेला है, तो फंसा लिया हमारे लड़के को। बेशरम। तुम कुछ नहीं कहोगे बाबू? और तुम कौन हो? हैं? इसकी सहेली? तुमने भी उसकी तरफ बाहर में कोई लड़का फंसा रखा है क्या? और तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम इसके साथ डोलती फिर रही हो? बाबू प्लीज हमें बोलो, बस करे।
बस तो तुम करो महारानी, और कृपा करके हमारे लड़के को छोड़ दो। इन लड़कियों को माँ बाप यूनिवर्सिटी भेजते हैं ताकि ये लड़कियां पढ़ाई कर सके, नाम रोशन कर सके, और ये नाम रोशन कर रही है ये लड़कियां ऐसे गुल खिला के। हाँ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब कुछ बोलो ना प्लीज। अबू तो पहले तो तुम दूर हटो, दूर हटो हमारे लल्ला से। लल्ला के पापा कैसे बेशर्मी है? हाँ? हम दोनों सामने खड़े हैं और ये आराम से लल्ला का हाथ पकड़ रही है। अरे कैसी बेशऊर लड़की पैदा की है इसके माँ बाप ने। आंटी जी प्लीज, आपको हमें जो भी कहना है आप कह लीजिए, हमारे पेरेंट्स के बारे में ऐसे मत बोलिए प्लीज। वाह वाह वाह, अरे माँ बाप का नाम ना लीजिए। अरे जब माँ बाप का मुंह काला करके अपने घर से भागी थी तब ये बात समझ में ना आई। जब तुम जैसी लड़कियां ऐसे कांड करती हैं ना तो उनके माँ बाप को जीवन भर सुनना पड़ता है, समझी? आंटी जी प्लीज, अबू कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लल्ला ऐसे क्या लाल लगे हैं इस लड़की में, हैं? जो ऐसे मुहा गया हो इस पे? अरे बताइए लल्ला के पापा, कैसी झल्ली सी बनी घूमती फिरती है, और बाल तो देखो कैसे घुंघराले रूखे से हैं। छी, परकटी कहीं की। अरे न सूरत है न शक्ल है। तुम्हारे लिए एक से एक ब्राह्मण लड़कियों की लाइन लगा देते हम लल्ला। अरे तुम किसके पीछे पागल हुए जा रहे हो? सुन मत पूर्वी इनकी, बिल्कुल मत सुन इनकी। एक बात तुम सुन लो लल्ला, तुम पहले नहीं होगे जिसको इसने फंसाया होगा, तुमसे पहले और भी होंगे। अरे क्या भरोसा ऐसी लड़कियों का? हाँ? ऐसी गंदी और छिछोरी हरकतें ऐसी लड़कियां तो माँ के पेट से सीख के आती है लल्ला। बस आंटी जी, किसने किसको फंसाया है ना, हमने लल्ला से पूछिए ना। वो मोटरसाइकिल लेके हर रोज चक्कर काटता था हमारे हॉस्टल के, पूछिए इससे। हम झूठ कह रहे हैं बाबू? यार पूर्वी, तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकती? प्लीज प्लीज। थोड़ी देर? बाबू इतनी देर से हम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं ना सब कुछ। हाँ, और तुम हमें चुप होने के लिए कह रहे हो, लेकिन अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहोगे? तुम देख नहीं रहे यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ? हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है बाबू। हम समझा रहे हैं, हम समझाते हैं। नहीं, अब सिर्फ समझाने से नहीं चलेगा बाबू। हमने देख लिया है, तुम्हारे घर में हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो अब जो करना होगा ना वो तुम्हें ही करना होगा बाबू। ये लोग चाहे कुछ भी समझे बाबू, हमने सच्चा प्यार किया है तुमसे। अपना घर, अपनी फैमिली सब छोड़ के आ गए तुम्हारे लिए। किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, किसी ने फोर्स नहीं किया था हमें, हमारा डिसीजन था, पर करा ना हमने। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा फैसला लेने का टाइम है। बताओ, या तो हम या ये। क्या बकवास की जा रही है लल्ला? ये लड़की तुमको हमसे अलग करना चाहती है लल्ला, समझ रहे हो तुम?
और तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए ये हम लोगों को छोड़ देगा? अपने माँ बाप से पंगा करेगा? तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ देगा? अरे तुम हो क्या, समझती क्या हो खुद को? आंटी जी प्लीज, ये हमारे और बाबू के बीच की बात है।